और दूसरी चीज जो निप्पॉन इंडिया के इन्वेस्टर हैं उनका 670 करोड़ पैसा, ठीक है, 81 बॉन्ड्स के अंदर निवेश कर दिया। लेकिन यहाँ पे सेबी ने यहाँ पे साफ साफ ऐसी बात बोली है, पहली चीज तो ये जितना भी चार्ज है आप उसको रिफंड करो, और सेकंड चीज है जो सेबी इस चीज पे कर रहा है कि भैया यहाँ पे हो सकता है कि जितने भी नए इन्वेस्टमेंट है निप्पॉन इंडिया एएमसी के वो बंद कर दिए जाएं थोड़े टाइम के लिए। और सेबी ने किस तरीके का यहाँ पे फैसला लिया है, अब यहाँ पे आपको देखो ये भी पता पड़ेगा कि आपका निवेश है यहाँ से आपको निकल जाना चाहिए या नहीं। तो कंप्लीट वीडियो वॉच करना, वीडियो में किसी तरीके से डराया नहीं गया है आपको, बस जो जानकारी है वो आपको बताई गई है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। बीते हफ्ते की बात करें तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में साफ साफ बताया था यस बैंक को लेके जो निप्पॉन इंडिया की एएमसी है उसमें सीबीआई की जांच चल रही है और सेबी किस तरीके से वहां पे कार्रवाई कर रही है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको पता पड़ेगा कि जो ये प्रोसेसिंग थी, जो अपडेट है वो आगे क्या अपडेट आई है और सेबी ने किस तरीके का यहाँ पे फैसला लिया है। अब यहाँ पे आपको देखो ये भी पता पड़ेगा कि आपका निवेश है यहाँ से आपको निकल जाना चाहिए या नहीं। तो कंप्लीट वीडियो वॉच करना, वीडियो में किसी तरीके से डराया नहीं गया है आपको, बस जो जानकारी है वो आपको बताई गई है। बिकॉज अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर रहे हो तो आपको बिल्कुल पता रहना चाहिए कि मेरा पैसा जिस भी फंड में निवेश है वहां पे मेरा पैसा सुरक्षित है या नहीं। तो पूरा वीडियो वॉच करना, वीडियो के आखिरी तक आपको पता पड़ जाएगा यहाँ से निकलना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अगर इस वीडियो को देखोगे तो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहानी आपके समझ में आ जाएगी। अब देखो, अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा क्वांट म्यूचुअल फंड। अगर क्वांट की बात करें तो पहले ही एएमसी का नाम कुछ और था, बाद में जाके क्या हुआ, इसका नाम चेंज हुआ था, क्वांट हुआ था। ऐसे अगर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की बात करें तो पहले जो ये जिस नाम से जानी जाती थी उसका नाम था रिलायंस। इसका नाम बाद में जाके चेंज हुआ है, बाद में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड इसका हाउस नाम हो चुका था। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें जनवरी 2017 की, तो जनवरी 2017 में क्या हुआ था, जब ये एएमसी रिलायंस नाम से जानी जाती थी तो यस बैंक से इसने क्या करा था, रिलायंस की जो एएमसी है इसने क्या करा था, एक लोन लिया था। तो यहाँ पे देख लीजिए 500 करोड़ रुपए का लोन लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अक्टूबर 2017 में वापस से यस बैंक से जो रिलायंस की एएमसी थी, जो निप्पॉन नाम से अब जानी जाती है, उसने 2900 करोड़ रुपए का क्या हुआ था, वापस से लोन लिया था। तो टोटल जो राउंड फिगर में मामला हमारे सामने आया था वो आया था 2850 करोड़ का। टोटल इतना लोन हमको देखने को मिला था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, सेबी जितनी भी जांच कर रही है ना, टोटल फिगर पे नहीं कर रही है, वो टोटल कुछ 900 करोड़ करके कुछ फिगर है, वहां पे सेबी की जांच चल रही है। अब पहली चीज तो ये सब मामला क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो नॉर्मल सी बात है, अगर रिलायंस की एएमसी ने इतना पैसा उधार लिया है तो कहीं ना कहीं उसको चुकाना भी पड़ेगा। अब पैसा चुकाने के लिए पता है रिलायंस की एएमसी ने क्या करा, रिलायंस की एएमसी ने सीधे से क्या करा भैया, जो यस बैंक है ना, यस बैंक के बॉन्ड्स खरीद लिए जिसका नाम था 81 बॉन्ड्स, ठीक है। अब पहले बात करेंगे 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद आगे की चीज आपको बताएंगे। देखो क्या होता है, अगर हम किसी भी बैंक की बात करें तो बैंक के पास पैसा कहां से आता है, बैंक के पास पैसा आता है तीन जगह से। पहला चीज तो ये वो है कि वो अपने आरबीआई से क्या कर सकता है, पैसा ले सकता है। दूसरा चीज क्या कर सकता है, वो अपने जितने भी कस्टमर हैं उनकी एफडी आरडी जितना भी वो पैसा जमा करा रहे हैं वो पैसों को यूज कर सकता है, जिससे वो बैंक की जो भी कार्यप्रणाली हो उसको अच्छे तरीके से चला सके। अब तीसरी चीज ये आती है, अगर बैंक आरबीआई से पैसा नहीं लेना चाहे, अगर उसके ग्राहक या वहां से पैसा नहीं लेना चाहे तो वो क्या करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बैंक होते हैं ना एक बॉन्ड्स जारी करते हैं जिसका नाम रहता है 81 बॉन्ड्स। अब इन बॉन्ड्स में क्या होता है, एक तरीके से कूपन होते हैं जो सभी निवेशकों के लिए जारी किए जाते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न मिलता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी रिटर्न मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या था, जो रिलायंस एएमसी थी उनने ये सोचा था कि भैया हमने जो लोन ले रखा है इस लोन को चुकाने के लिए उनने क्या करा, जो इनके जितने भी रिटेल निवेशक थे जिनने म्यूचुअल फंड में निवेश करा था उनका पैसा क्या कर दिया, यस बैंक के 81 बॉन्ड्स में डाल दिया। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब आपने देखा होगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो वहां पे आपका पैसा इक्विटी में भी लगता है, डेब्ट में भी लगता है। अगर आपका पैसा डेब्ट में लग रहा है तो बॉन्ड्स में लगेगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे वही चीज हुई है। अगर आप देखोगे 2020 की, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बैंक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन यस बैंक की बात करें तो एक टाइम ऐसा आया था बिल्कुल गिरने की दरदार पे था, जब जाके देख लीजिए। अगर हम बात करें तो क्या हुआ, जब इस तरीके की चीजें आई तो यहाँ पे जो यस बैंक है उनके जितने भी ऐसे
कस्टमर है जिनने वहां पे एफडी कर रखी थी, तो उनने पता है क्या बोला, उनने एफडी वाले कस्टमर को बोला कि हम आपकी एफडी को सुपर एफडी में कन्वर्ट करेंगे, वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अब सुपर एफडी में कन्वर्ट करने के नाम पे उनने क्या करा, इनके जो बॉन्ड थे 81 बॉन्ड्स, वहां पे उनका क्या कर दिया, पैसा निवेश कर दिया। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। और दूसरी चीज, जो निप्पॉन इंडिया के इन्वेस्टर हैं उनका 670 करोड़ पैसा, ठीक है, 81 बॉन्ड्स के अंदर निवेश कर दिया। अब क्या हुआ, 2020 में जब इस पर्टिकुलर बैंक की कंडीशन सही नहीं रही तो आरबीआई ने क्या करा, जो इनके 81 बॉन्ड थे इनको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, राइट ऑफ कर दिया तो नॉर्मल सी बात है, इतनी भारी मात्रा में पैसा क्या हो चुका था, डूब चुका था। अब यहाँ पे सेबी ने क्या करा है, सेबी ने एक नोटिस जारी करा और वहां पे दो तरीके की चीजें मेंशन है। दो तरीके की चीजें क्या मेंशन है, पहली चीज तो ये है, अगर हम बात करें, देखो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा निवेश करते हैं तो वहां पे एक चार्ज लगता है जिसका नाम होता है एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे जो 81 बॉन्ड्स के अंदर आपका पैसा निवेश हुआ था सभी म्यूचुअल फंड निवेशक का, तो वहां पे जो फंड मैनेजर ने इस कार्य प्रणाली को, ये पैसा निवेश करने के लिए हमसे जो एक्सपेंस रेशियो के रूप में चार्ज लिया था, वो टोटल था 88.60 लाख करोड़ रुपीस का। ठीक है, तो देख लीजिए 88 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा है, इतना चार्ज लिया था। अब सेबी ने सीधा सा बोला है कि भैया ये जितना भी पैसा है ना, जो भी आपने चार्ज लिया था, ये आपको रिफंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है, देखो अगर इतनी भारी मात्रा में पैसा रिफंड होगा ना, तो अगर आपका म्यूचुअल फंड में आपने निवेश कर रखा है तो सीधी सी बात है, एनएवी प्राइस अब आपको डाउन देखने को मिलेगी, फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, वो नेगेटिव जाता हुआ आपको नजर आएगा और एनएवी प्राइस उसकी लो आपको दिखेगी। ठीक है, अब आपके ऊपर, अगर आप चाहो तो अपना पैसा निकाल सकते हो, और चाहो अगर आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो टिके रहूंगा, एएमसी को तो देखो कुछ नहीं होगा, ये वाली बात समझो, एएमसी को कुछ नहीं होगा, फंड कभी भी बंद नहीं होगा, फंड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा, उसकी एनएवी प्राइस डाउन हो सकती है। अगर देखो इतनी भारी मात्रा में पैसा है, ये वहां से निकलेगा। अब नॉर्मल सी बात है, एएमसी अपनी जेब से तो पैसा चुकाएगी नहीं, जितने भी निवेशक ने पैसा जमा करा रखा है वहां से पैसा निकलेगा, एनएवी प्राइस डाउन होगा। ठीक है, एनएवी प्राइस के हिसाब से पैसा निकलेगा और जितना भी इनका चार्ज है वो पे करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो आपकी एसआईपी कंटिन्यू रख सकते हो, अगर आप चाहो तो वहां से पैसा भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका टारगेट है कि सर मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, मुझे इनसे चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ पे अभी एनएवी डाउन भी होगी तो फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, तो आप कंटिन्यू निवेश करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेबी ने यहाँ पे साफ साफ ऐसी बात बोली है, पहली चीज तो ये, जितना भी चार्ज है आप उसको रिफंड करो, और सेकंड चीज है जो सेबी इस चीज पे कर रहा है कि भैया यहाँ पे हो सकता है कि जितने भी नए इन्वेस्टमेंट है निप्पॉन इंडिया एएमसी के, वो बंद कर दिए जाएं थोड़े टाइम के लिए। अभी ये अपडेट बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं है, जो फर्स्ट वाली अपडेट है, जो चार्ज रिफंड करना है, ये बिल्कुल रिफंड करना ही पड़ेगा, लेकिन सेकंड वाली जो बता रहा हूं, अभी ये बात चल रही है, लेकिन पूरी हद तक ये बात कंफर्म नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि आगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।